जय गौ माता। जगतगुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज सरस्वती 1008 उनके मार्गदर्शन से कल पूर्णिमा का दिन था 15 नवंबर 2024 के दिन में पूरे महाराष्ट्र में गोदोज स्थापना करने का प्रयास किया है और पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले में गोदोज स्थापना हुई है। और ये गोदोज स्थापना करने का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है और पशु के श्रेणी से निकालकर गौ माता के श्रेणी में लाना है और संपूर्ण भारत की गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये कार्य महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में करने का उद्देश्य क्या था कि हमारे एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गौ माता को राज्य माता बनाने का घोषित किया है, वही शंकराचार्य जी के माध्यम से ही। और ये करने के बाद महाराष्ट्र में तो हो गया, लेकिन सभी जगह होना चाहिए, संपूर्ण देश में गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, ये करने का प्रयास किया। और जैसे हमारे एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता बनाया, लेकिन महाराष्ट्र में कोई उनको एक व्यक्ति ने भी विरोध नहीं किया। वैसे ही हमारे पंतप्रधान को, भाई नरेंद्र मोदी जी को, हमारे महाराज जी ने, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने उनको इंटीमेशन भी दिया था, प्रस्ताव भी दिया था कि आप गौ माता को राष्ट्र माता बनाइए। अगर आपको ये माता बना दिया जाए, अगर आपको कुछ दिक्कत आई, आपकी खुर्ची चली जाए, तो हम सब लोग मिलकर आपको प्रयास करेंगे और आपको ये बना देंगे, वापस आपको मुख्यमंत्री पंतप्रधान के पद पर बैठा देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन करके तो देखो, जैसा महाराष्ट्र में प्रयोग किया वैसा कौन आड़ा आता है वो समझ में आ जाएगा। वो घर के लोग आते हैं या बाहर के आते हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे महाराष्ट्र में पूरे जिले में गोदोज स्थापना करने का प्रयास किया। 9 तारीख में हमारी वाराणसी में मीटिंग हुई। वो वाराणसी मीटिंग में हुए सभी राज्य से प्रभारी आए थे, गो प्रभारी, प्रदेश प्रभारी आए थे, सबके सामने ऐलान किया। और 10 तारीख को वहां से सभी महाराष्ट्र के लिए इतना प्यार दिखाया और सभी राज्य से, पूरे भारत से हर जिले के लिए एक एक दायित्व दिया। और वैसे ही वो लोग हमारे जो भी बाकी के राज्य से जो प्रभारी वहां से निकले, उनको स्वामी जी ने सिर्फ बताया तो इतना उत्साह से महाराष्ट्र के ऊपर इतना प्यार दिखाया और महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता बनाया। तो उनके लिए इतना स्वागत बोलो या उनके लिए प्रेम बोलो, साहस बोलो, ये प्रेम भावना, इसी भावना से वो लोग आए, महाराज जी ने भेजा और हर जिले में एक एक राज्य का एक एक प्रभारी भेज दिया। तो हर जिले में दायित्व दिया और उन्होंने कोई देखा नहीं, कोई घर पे भी नहीं गया। जैसा भी मैं तो घर पहुंचा ही नहीं हूं, तो भी सभी लोगों ने अपना अपना जिले में वहां से टिकट निकाला। किसी को रिजर्वेशन मिला, किसी को नहीं मिला, वेटिंग में आए, ऐसे ही ट्रेन से आए कोई। और ऐसा आके महाराष्ट्र में आके कल का दिन बहुत बड़ा भाग्यशाली दिन था। मैं समझता हूं हमारा महाराष्ट्र इतना भाग्यशाली है कि जगत गुरु ने ये महाराष्ट्र के गौ माता बचाने के लिए, गौ माता का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सब प्रभारी आए और हर जिले में उन्होंने कार्य किया और हर जिले में गोदोज स्थापना की। वैसे मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। हमारा सोलापुर जिला रुद्रापा बिराजदार और उनकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और उन्होंने गोदोज स्थापना उनके गौशाला में की। दूसरा, पुणे में शंकर डावरे जी हमारे गौ सांसद है और प्रवीण महाराज लोखंडे जी वो भी गौ सांसद है और सूर्यकांत गुप्ता जी, मधुकर पिसाई बापू जी,
उनके माध्यम से हमारे आए हुए दिल्ली से आदरणीय नितिन पंत जी, उन्होंने तो इतना, जहां से निकले वहां से उन्होंने मुझे संपर्क में थे, और वहां यहाँ आके, क्योंकि इन लोगों का भी कोई ये नहीं है, देखा मतलब गलती नहीं है, क्योंकि 4 दिन में ये गोदो स्थापना करना, शॉर्ट पीरियड में महाराज जी ने जो आदेश दिया वो आदेश का पालन करने का प्रयास किया। तो भी यहाँ महाराष्ट्र में भी जो गो सांसद थे उनको भी पता नहीं था, तो 3 या 4 दिन के अंदर उन्होंने तैयारी की, और उन्होंने नितिन पंत जी हमारे दिल्ली से आए थे, उन्होंने आने के बाद शंकर डावरे जी के माध्यम से उनका इतना बड़ा कार्यक्रम किया। उनका तो आपके पास आया ही होगा। तीसरा जिला है कोल्हापुर, ये जो हुआ पुणे में हुआ, और तीसरा जो जिला है कोल्हापुर में हमारे नितेश ओझा जी ने किया, वहां का भी फोटो और ये सब आ जाएगा। सांगली में अंकुश गोडचे जी और उनके सहयोगी नितेश ओझा जी, ये गो सांसद भी है, और उनके कोल्हापुर के भी देखते हैं और सांगली के भी देखते हैं। और हमारे सातारा जिले से सौ सुवर्णा यादव जी और उनकी टीम, संतोष जादव जी, उन्होंने तो सातारा में तो 2 जगह पे किया। और हमारे डॉक्टर अर्जुन शिंदे जी, उन्होंने भी उनका तो एक्सीडेंट हुआ है, उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने जाके सहयोग किया। और जो गो सांसद सुवर्णा यादव जी हैं, उनके हमारे महाराष्ट्र में सातारा के जो कैवारी सुभाष बापू देशमुख, इनका बहुत बड़ा कार्य था, वो स्वर्गवासी हुए, लेकिन उनके माता पिताजी आए थे कार्यक्रम करके, वो होते तो वही करते थे पूरा कार्य सातारा जिले में, लेकिन उनके माता पिताजी आके भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और वहां गोदो स्थापन किया। और नगर जिले में नितिन घोड़के जी, और नासिक नितिन घोड़के जो हमारे दायित्व दिया उनको, उन्होंने भी अच्छा कार्यक्रम किया है। नासिक में संतोष शिंदे जी हैं, गो सांसद, नासिक में तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उमा ठाकुर जी वहां से आके, जो हमारे प्रभारी है रहे हैं उमा ठाकुर जी, उन्होंने आके नासिक में भी गोदो स्थापना की, बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं स्वयं धाराशिव से, मैं स्वयं हूं वैद्य नवनाथ दुधाल, लेकिन मेरा यहाँ पहुंचना है, मैं 1 दिन पहले ही पहुंचा, तो मैं मेरे गौशाला में, गो सेवालय में गोदो स्थापन किया, उसके वीडियो में भेजा हूं। और बीड़ में हमारे प्रशांत सिंधे जी थे और डॉक्टर शीतल अग्निहोत्री जी आए थे। अग्निहोत्री शीतल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, उनके सहयोग में प्रशांत सिंधे जी, पांडुरंग भोसले जी, और लातूर में अमोल सुलाकर जी, ये भी आए थे प्रभारी वहां से। और हमारे लातूर के ही मुरुड़ के सचिन लिमराज अवधूत, उन्होंने भी सहयोग दिया है उनके साथ। और नीलकंठ महाराज, उनकी जो गौशाला है, ये लातूर में इन लोगों ने मिलकर कार्य किया है। परभणी में हमारे गो सांसद शाहजी जादव जी और अतिथि आए थे अजय बटेल जी, परभणी में बहुत अच्छा गोदो स्थापना किया है। हिंगोली माया शाहजी जादव, और वहां आए थे त्यागी जी महाराज, वो महाराज ने कम समय में उतना अच्छा गोदो स्थापना का कार्य किया। और जालना में अमोल सुरेकर और दीपू रैना जी, वो आके उन्होंने ये दायित्व लिया, और उन्होंने जालना में भी बहुत अच्छा गोदो स्थापना का कार्यक्रम किया। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में हमारे गो सांसद पुराने हैं, गो सुधीर लुंगारे, उनको सेवा कहते हैं, और संभाजी नगर में उनका बड़ा कार्य है, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसके वजह से वो एडमिट थे। उनके जगह हमारे गोवा के राज्य प्रभारी राजीव झा ने उधर की कमान संभाली, उनके साथ डॉक्टर शीतल ताई अग्निहोत्री, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। हमारे राज्य प्रभारी राजीव झा जी गोवा के,
उन्होंने आके वहां 2 दिन मेरे ख्याल से मुक्काम किया और वहां का और जालना का उन्होंने दायित्व लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने हमारे भाई राजीव झा जी ने दायित्व लिया। नांदेड़ में हमारे शैलेंद्र नावड़े जी है, वो सांसद रहे और वहां बहुत अच्छा टीम बना के महेंद्र भार्गव जी एमपी के प्रभारी है, उन्होंने वहां आके उनके मित्र जो भी वहां से ढूंढा, उनको इतना बड़ा दायित्व, उनको अच्छा कार्य किया, उनका नाम तो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उनके 200-300 लोग उन्होंने लाने का प्रयास किया। तो मुझे महेंद्र भार्गव जी ने बोला कि उनको हम नांदेड़ का हम गो सांसद देंगे, तो बिल्कुल दीजिए उनको। महाराज जी का आशीर्वाद से हम महाराज जी के भी वहां बता दिया जाएगा और गो सांसद ही नहीं है, मराठवाड़े का उनको बड़ा दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास गौशाला भी है, सब कुछ दायित्व कार्य करने वाले हैं। उनको हम महेंद्र भार्गव जी से विनती करते हैं, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और आपको जो दायित्व देना है हमें सिर्फ बता दीजिए, आप दे सकते हैं। दूल्हे में हमारे उमेश चौधरी जी आए थे जो भी प्रभारी, उनको सहयोगी जितेंद्र जाधव जी हमारे गौशाला है, महाराज है वहां के दूल्हे में जितेंद्र जाधव जी, तो उनकी गौशाला भी है और उनको सहयोग करने वाले हमारे रविंद्र बापू शेलार जी, वो तो 3 जिले का दायित्व लिया हुआ है, उनका बहुत अच्छा कार्य रहा है रविंद्र बापू जी का, शेलार जी। और नंदुरबार में योगेश चौधरी जी, उन्होंने भी अच्छा कार्यक्रम किया, उनको सहयोगी रविंद्र बापू शेलार ने वहां भी सहयोग किया है। वो तो पत्रकार भी है, पत्रकार के माध्यम से उनके बंधु इलेक्शन में खड़े हैं, फिर भी वो टाइम निकाल के उन्होंने 3 जिले का उन्होंने दायित्व लिया। जयगांव में भी गौरव उपाध्याय जी प्रभारी आए थे। गौरव जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य किया। आपको सहयोग रविंद्र बापू जी शेलार क्या मिला होगा, उन्होंने ये 3 जिले हो गए। और हमारे मुंबई के बगल में जो पालघर जिला है, वहां दायित्व दिया गया था डॉक्टर अभय चेड़ा जी और शशांक पाटिल जी, गो सांसद वहां के रहे हैं। डॉक्टर अभय चेड़ा जी तो पहले से जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन में शशांक पाटिल जी को भी गो सांसद का दायित्व वहां से मतलब उनके डॉक्टर के साथ मिलके कार्य किया है। पालघर जिले से उन्होंने अच्छा कार्य किया होगा। उनका वीडियो मेरे पास अभी पहुंचा नहीं, इसके लिए किया होगा, ऐसा शब्द यूज किया। थाना जिले से हमारे राजन कावड़े जी गो सांसद है और अविनाश भोईर जी भिवंडी से, वो भी गो सांसद है। और वहां से सज्जन बरवाड़ जी आए थे, उनको हम लेके उन्होंने आके बहुत अच्छा दायित्व कार्य किया। इन दोनों को मिलके और 2 दिन के अंदर इतना कार्य किया, तो उनको सज्जन बरवाड़ बाहर से आके उन्होंने दायित्व लिया था। उन्होंने मेरे ख्याल से गुजरात से रहे हैं, उन्होंने बहुत साधुवाद किया है और उन्होंने मुंबई में भी उनको सहयोग किया है। और मुंबई में भी सुनील सेटावले जी हमारे बोरीवली गो सांसद है और मुंबई में अमरेश जी करके है, वो दोनों गो सांसद से मिलके राव भगत सिंह, इन्होंने वहां दायित्व लिया था और कार्य किया। और वहां का जो प्रभारी बाहर से आके रण छोड़ बाई दर्जी जी, इन्होंने वहां आके मुंबई में भी आके और भिवंडी में आके उन्होंने कार्य किया। और रायगढ़ जिले में गोविंद सिंह जी जो लखनऊ से आए थे, उन्होंने हमारे रायगढ़ के गो सांसद अशोक पाटिल जी, उन्होंने बहुत अच्छा कम समय में उनको गोविंद जी के मार्गदर्शन से साथ लेके उनका वहां भी उन्होंने गोद स्थापन किया। रत्नागिरी में अशोक पाटिल जी और प्रवीण तरे जी, रत्नागिरी का जो प्रवीण तरे जी, उन्होंने गो सांसद है, उन्होंने गोद स्थापना की। और सिंधुदुर्ग में आनंद वरण तुलस सुरली जी, उनके माध्यम से बहादुरी वहां के गो सांसद रहे हैं सिंधुदुर्ग से, उनको सपोर्ट में भी अविनाश बोहिर जी, प्रवीण तरे जी,
उनको सहयोग किया। लेकिन आनंद वरण तुलस सुरली जी, ये जो प्रभारी है, वहां से आके उन्होंने सिंधुदुर्ग में भी कार्यक्रम किया है। बुल्डाना में गजानन सरकड्डे जी, जो हमारे गो सांसद रहे हैं, उन्होंने कार्यक्रम किया है। और हमारे अकोला में राजू दोते जी, जो प्रभारी रहे, वहां से आके, बाहर से आके वो कार्यक्रम किया है। अमरावती में हमारे वो ये जो विदर्भ का आता है ये विभाग, तो विदर्भ में हमारे महाराज महंत भी है, हमारे विदर्भ में भी महंत, और डॉक्टर हेमंत जी सोनी महाराज, इन्होंने डॉक्टर ये दोनों ने मिलके बहुत अच्छा कार्य किया है। विदर्भ का पूरी कमांड उन्होंने संभाली, 11 जिले का उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग देके, उन्होंने जो भी प्रभारी आए थे बाहर से, उनको भी सहयोग दिया है और उन लोगों ने कार्य किया है। अकोला के राजू दोते जी ने काम किया है योग ध्वज स्थापन करने का। अमरावती में आकाश बंसल जी, भंडारा में रुद्रदेव प्रताप जी, चंद्रपुर राहुल कुशरवाल जी, गढ़चिरौली गिरीश परामणिक जी, गोंदिया राहुल साहू जी, ये राहुल साहू जी भी अच्छा उन्होंने किया है, मेरे भी संपर्क में थे। नागपुर में अक्षय भारद्वाज जी, पद्या जी, और वर्धा में केशव मिश्रा जी और दया शंकर दास जी। वाशिम आकर्षण जी महाराज, उन्होंने वाशिम से दायित्व लिया है। यवतमाल से आचार्य विजय प्रकाश जी, इन्होंने किया है। इनको सभी को दायित्व देने का काम है, वहां से मार्गदर्शन किया है। हमारे सक्षम जी, इन्होंने सभी का नाम दिया था, मुझे भी लिस्ट व्हाट्सएप पे भेजी थी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम ये पूरा कार्य किया है। सक्षम जी का भी, और हमारे मार्गदर्शक हमारे आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, हमारे ये भगवानी है, हम उनके मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम हुआ। उन्होंने, और हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी मुकुंदानंद महाराज, आदरणीय देवेंद्र पांडे जी, क्योंकि उनका तो मैं बार बार डिस्टर्ब करके फोन करके, देवेंद्र पांडे जी हमारे आदरणीय हैं और उनके मार्गदर्शन से ही मैं इतना कार्य कर पा रहा हूं। हमारे ब्रह्मचारी अखिलेश जी, उनका भी मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने भी फोन से बात, उन्होंने और सक्षम जी ने हमें मार्गदर्शन किया है। हमारे ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद जी, वो भी हमारे मार्गदर्शन रहा है। जगदीशानंद महाराज, उनका भी मार्गदर्शन रहा। आचार्य रमेश पौंडल जी महाराज, हमारे विकास पाटनी जी, उन्होंने भी हमारा फोन करके हमें दायित्व दिया था और हमें बताया आपको कुछ अगर दिक्कत आई तो हमें संपर्क करें, तो हमें उनका भी मार्गदर्शन अच्छा मिला। और हमारा आदरणीय सक्षम जी, इतनी कम उम्र में, उनकी उम्र, हम तो एक दिन पहला उनको मिला था, हम एक रूम में जाके प्लान किया था, और उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की है। उनके ऊपर महाराज जी ने इतना अच्छा दायित्व दिया है, और वो सक्षम ही सक्षम है। उन्होंने ये बड़ा इतना कार्यक्रम, सक्षम जी को मैं वापस धन्यवाद देना चाहता हूं, कितनी कम उम्र में सक्षम योगी जी, आपको प्रणाम। और आपने बहुत अच्छा हमें संपर्क करके, और हमें जो भी आपको लिस्ट चाहिए थी हम देते रहे। आपको बहुत बहुत, हम आपके उम्र से हम बड़े हैं, इसके लिए हम आपको साधुवाद और आशीर्वाद भी देते हैं। महाराज जी का तो आशीर्वाद आपको है ही। और हमारे मीडिया के योगीराज शैलेंद्र जी, इतना बड़ा मीडिया का काम उन्होंने अच्छा कमांड किया है। हर जगह पे किधर अगर दिक्कत आई तो तुरंत वो कमेंट करते थे और उसमें डालते थे। और हमारे मीडिया का जो कैमरामैन हमारे सपोर्ट करते हैं, संतोष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुजरात के उपाध्यक्ष, हमारे संसद के किशोर जी महाराज उपाध्याय, उन्होंने बहुत अच्छा हमें संपर्क में भी है
और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलते रहा है। हर्ष जी और भागवत सिंह जी महाराज, ओम प्रकाश जी और गिरीश परमानक जी और माता साध्वी पूर्णा जी। माता जी, हम वाराणसी में आपके आश्रम में आपका भी आशीर्वाद लिया, आपके महाराज जी के साथ बैठ के आपका भी मार्गदर्शन मिला है, आपने भी मुझे वहाँ मार्गदर्शन किया है। आपको बहुत बहुत आपको नमन प्रणाम। और जिनका भी मैं यहाँ भी ये जो कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम में अगर जिनका भी यहाँ मुझे सहयोग किया है और नाम लेने का अगर मैं भूल गया हूँ तो आप मेरे दिल में हैं, आप उनको मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ये जो कार्यक्रम आज महाराष्ट्र में हुआ है, ये महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्यार दिखाया है, जो महाराष्ट्र के ऊपर इतना कार्य किया है, तो ये जो एकजुट दिखाई है, जो भी एक राज्य में अगर कुछ आपत्ति आती है, ये तो अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन हमारे पूरे देश में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से हम कोई भी राज्य में कुछ भी हुआ तो आधी रात को उठ के वहां पर पहुंचेंगे, ये महाराज ने दिखा दिया है। जगत गुरु महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि हम अभी दिखा सकते हैं कि पूरे देश में गौ माता को बचाने और गौ हत्या बंद होने में कोई रुकावट ला नहीं सकते हैं। ये इसी में से हमें दिखाया और हम प्रणाम करते हैं कि हमारा मीडिया बंधु सभी जिले में और सभी राज्यों में जो मीडिया वाले ने हमें सहयोग किया है, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे से यहाँ ये कार्य करते समय महाराज जी हमारे से कुछ गलती हुई होगी तो हम सभी की क्षमा चाहते हैं। हमें जितने भी प्रभारी आए थे उनको रास्ते में दिक्कत आई होगी, कुछ भी दिन रात नहीं देखा उन्होंने, उनको भी मैं क्षमा चाहता हूं कि आपकी ये दिक्कत आई होगी, मैं पर्सनली आपको सहयोग नहीं किया होगा, तो आपको भी जैसा भी कभी भी चाहिए तो मुझे आप सहयोग करेंगे, अभी ये उम्मीद रखता हूं। और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आदरणीय देवेंद्र पांडे जी को एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि मैं बस में था तो भी बार बार मैं आपको डिस्टर्ब करता हूं कि आपको लगता होगा कि मुझे बार बार ये दिक्कत आ रही, मुझे फोन करके मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें डिस्टर्ब हम करते रहेंगे। हमारा डिस्टर्ब का अर्थ ये होगा कि हम आपको जो भी आदेश देगा वो कार्य करेंगे, लेकिन हमें डिस्टर्ब का मतलब ये मत करो। हमारा फोन तो आप तो उठाते रहते हैं, और जो भी गलती हुई होगी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, हम आपके भक्त हैं और हम महाराष्ट्र का जो आपने मुझे दायित्व दिया है तो वो मैं दायित्व निभाने का प्रयास किया हूं। इसी में कुछ भी अगर गलती हुई होगी तो हमें क्षमा करें। और गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। जय गौ माता।